यहाँ स्वागत है आप सभी का। तो लेखक एवं उनकी रचनाएं, लेखक एवं उनकी रचनाओं को याद करने की शानदार ट्रिक। जी हाँ, ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। पहला देखिए ट्रिक क्या है। भारत एक प्रेम की फुलवारी है। जी हाँ, भारत क्या है? भारत एक प्रेम की फुलवारी है। भारत कैसी फुलवारी है? प्रेम की फुलवारी है। तो भारत से हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, और प्रेम की फुलवारी से समझना है आपको प्रेम की फुलवारी रचना। तो जो प्रेम की फुलवारी रचना है वो किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अब ट्रिक नंबर सेकेंड। शंकर जी ध्रुवों के स्वामी हैं। जी हाँ, शंकर जी किसके स्वामी हैं? शंकर जी ध्रुवों के स्वामी हैं। तो शंकर से हो जाएगा जय शंकर प्रसाद। ध्रुवों के स्वामी से हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी, ये उनकी रचना है। तो ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? जय शंकर प्रसाद, क्योंकि शंकर जी ध्रुवों के स्वामी हैं। ट्रिक नंबर थर्ड देखिए। मठ के लिए चंदा दीजिए। मठ के लिए क्या चाहिए? चंदा चाहिए। चंदा किसके लिए चाहिए? मठ के लिए। मठ से हो जाएगा आनंद मठ, और चंदा से हो जाएगा चंद्र, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आनंद मठ रचना है किसकी? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर फोर्थ की। जी हाँ, इंदुमती किशोरी लाल की पत्नी है। ये सिर्फ ट्रिक तक रखिएगा, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इंदुमती किशोरी लाल की पत्नी है। तो किशोरी लाल की पत्नी का क्या नाम है? इंदुमती। अगर इतना याद हो गया तो इंदुमती ये रचना है, और ये रचना किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी की। जी हाँ, अब बात करते हैं ट्रिक नंबर फिफ्थ की। खां साहब ने रानी केतकी की कहानी सुनाया। क्या बात है, देखिए खां साहब ने किसकी कहानी सुनाई? तो खां साहब ने रानी केतकी की सुनाई कहानी। खां साहब से हो जाएगा मुंशी इंसा अल्लाह खां। कौन सा खां? मुंशी इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी ये रचना है, किसकी रचना है? मुंशी इंसा अल्लाह खां की। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 6 की। वाणी को सीमित मात्रा में प्रयोग करें। जी हाँ, बहुत सोच समझ कर बोलें। वाणी को सीमित मात्रा में प्रयोग करें। अगर ये याद हो गया तो वाणी से हो जाएगा युगवाणी, ये रचना है, और सीमित से हो जाएगा सुमित्रा, मात्रा से सुमात्रा, यानी सुमित्रा नंदन पंत। तो युगवाणी किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। जी हाँ, अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 7 की। किसी तरीके से याद कर लीजिए, सुन लीजिए, याद हो जाएगा, परीक्षा में आपके दिमाग में जो है क्लिक करेगा। ट्रिक नंबर 7 देखिए। शुक्ला जी को चिंता है, अभी बहुत चिंता है, क्योंकि उनकी शादी 11 वर्ष बाद होगी। तो बहुत चिंता वाली बात है। शुक्ला जी को बहुत चिंता है क्योंकि उनकी शादी जो है 11 वर्ष बाद होगी। शुक्ला से हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंता से क्या हो जाएगा? चिंतामणि उनकी रचना है। 11 वर्ष से क्या हो जाएगा? 11 वर्ष का समय, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो शुक्ला जी को चिंता है। किसकी चिंता है? कि उनकी जो शादी है वो 11 वर्ष बाद हो रही है, इसलिए चिंता है। अब ट्रिक नंबर 8 की बात करें। अब हट जाओ नारायण, बहुत हो गया। अब जरूरत से ज़्यादा ना खाओ। क्या है? अब हट जाओ नारायण, बहुत हो गया। कुछ लोग हैं ना लगातार खाते रहते हैं, तो उनके लिए कहा गया कि अब हट जाओ नारायण, बहुत हो गया। हट का मतलब हो जाएगा हठी हमीर। नारायण से हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। तो हठी हमीर ये रचना है
किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की। तो अब हट जाओ नारायण, बहुत हो गया, कितना खाओगे। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 9 की। अमृत राय सुबह के रंग में ढल गए। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अमृत राय किसके रंग में ढल गए? तो अमृत राय सुबह के रंग में ढल गए। तो अमृत राय से अमृत राय हो जाएगा, और सुबह के रंग ये रचना है उनकी। तो सुबह के रंग ये किसकी रचना है? अमृत राय की। याद क्या करना होगा? अमृत राय सुबह के रंग में ढल गए। आप भी ढल जाइए। ट्रिक नंबर 10 देखिए। ना हंस गोपाल, नहीं तो मार खाएगा। अब बार बार हंसोगे तो मार खाओगे ही। क्या कहा जा रहा है कि ना हंस गोपाल, नहीं तो मार खाएगा अभी तुम। तो ना हंस से हो जाएगा नहुस, ये रचना है। गोपाल से हो जाएगा गोपाल चंद गिरधर दास। तो गोपाल चंद गिरधर दास द्वारा रचित नहुस ये किसकी रचना है? गोपाल चंद गिरधर दास। 11 नंबर देखिए। बाबू गुलाब राय फिर असफल हुए। तो बाबू गुलाब राय क्या हुए? फिर असफल हुए। तो आइए देखते हैं, बाबू गुलाब राय से बाबू गुलाब राय होगा, और असफल से हो जाएगा मेरी असफलताएं। ये रचना है, किसकी है? बाबू गुलाब राय। तो बाबू गुलाब राय फिर असफल हो गए। चलिए मेहनत करते रहिए बाबू गुलाब राय, सफलता जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं 12 की। जी हाँ, अब तक हम 11 लेखक और उनकी रचनाओं पर चर्चा कर चुके हैं। जी हाँ, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट्स जरूर करके बताइएगा। जगदीश बेटा भोर का तारा है। बहुत सही, ये बेटा बहुत अच्छा है, क्योंकि जगदीश बेटा क्या है? भोर का तारा है। इससे बढ़िया तारा और क्या हो सकता है? तो जगदीश से होगा जगदीश चंद्र माथुर, ये लेखक हैं, और भोर का तारा ये उनकी रचना है। ट्रिक नंबर 13 देखिए। पद्मावत जैसी रचना मैंने आज तक नहीं पढ़ी। जी हाँ, बहुत जबरदस्त रचना है। तो पद्मावत जैसी रचना मैंने आज तक नहीं पढ़ी। पद्मावत से हो जाएगा पद्मावत ये रचना है, और जैसी से हो जाएगा जायसी। जायसी से क्या होगा? जैसी। जैसी से होगा जायसी, यानी मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत है ना। तो पद्मावत जैसी रचना पद्मावत जैसी रचना मैंने आज तक नहीं पढ़ी। अब देखिएगा ट्रिक नंबर 14। जी हाँ, अब तक 13 महत्वपूर्ण लेखक और रचनाओं पर चर्चा कर चुके हैं। प्रिया केशवदास की बहन थी। प्रिया किसकी बहन थी? केशवदास की बहन थी। किस दास की बहन थी? केशवदास की बहन थी। कौन थी? प्रिया। प्रिया से समझना है रसिक प्रिया, ये रचना है, और केशवदास उनकी केशवदास ये लेखक हैं। तो रसिक प्रिया जो रचना है उसके लेखक कौन है? उसके रचनाकार कौन है? केशवदास। तो प्रिया किसकी बहन है? केशवदास की बहन है। ये ट्रिक अगर याद हो गया तो यहाँ से ये लेखक याद हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। जी हाँ, अभी हम लास्ट में आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, बिल्कुल सुनते जाइए, बिल्कुल याद होगा आपको। विष्णु का टूटता परिवार। जी हाँ, विष्णु का जो है टूटता परिवार, बिखरता परिवार। विष्णु से हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। टूटता परिवार से हो जाएगा टूटता परवेश। तो टूटता परवेश ये रचना है, किसकी है? विष्णु प्रभाकर की। तो विष्णु का टूटता परिवार। ट्रिक नंबर 16 देखिए। विद्या निवास के यहाँ हम पानी पिएंगे। जी हाँ, बिल्कुल हम भी पिएंगे। आप भी कहिए हम भी पिएंगे। पानी हम लोग कहाँ पिएंगे? विद्या निवास के यहाँ। जी हाँ, विद्या निवास से हो जाएगा विद्या निवास मिश्र।
हम पानी से हो जाएगा, तुम चंदन हम पानी। ये रचना है किसकी है? विद्यानिवास मिश्र की। अब हम आपसे प्रश्न कुछ पूछते हैं, क्योंकि जो बीच में हमने पढ़ा है लगता होगा कि आप भूल गए, लेकिन भूले नहीं हैं। तो आप ये बताइए कि भोर का तारा कौन है? जगदीश बेटा। सुबह के रंग में कौन ढल गया था? अमृत राय। बाबू गुलाब राय क्या हुए थे? असफल। कैसी रचना आज तक आपने नहीं पढ़ी है? पद्मावत जैसी रचना आज तक नहीं पढ़ी है। किसका परिवार टूट गया था? विष्णु प्रभाकर का। हम लोग किसके यहां पानी पिए थे? विद्यानिवास के यहां। इंदुमती किसकी पत्नी थी? किशोरीलाल गोस्वामी की। प्रेम की फुलवारी कौन है? भारत एक प्रेम की फुलवारी है। शुक्ला जी को चिंता क्यों रहती थी? क्योंकि उनकी शादी 11 वर्ष बाद होगी, इसलिए चिंता थी। क्या कहा गया था जब लोग बहुत ज्यादा खाते हैं? अब हट जाओ नारायण, बहुत हो गया। कुछ लोग खाते रहते हैं। किसके लिए चंदा मांगा जा रहा था? मठ के लिए। और खां साहब ने किसकी कहानी सुनाई थी? रानी केतकी की। ध्रुवों के स्वामी कौन थे? शंकर जी। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण और रोचक ट्रिक। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।